से मिलने आए थे। वैसे तो आप सब आलू चावल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। आरोही भी ठीक है। आरोही चली गई है स्कूल और खाना भी हमारा बन चुका है। सुबह के लगभग 8:30 बज चुके हैं। तो अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, अभी खाना खाएंगे। अभी बिल्कुल रोटियां सेक कर आए हैं, तो बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पर आराम कर लेते हैं। और इन दिनों में हम यहाँ पर चारपाई पर लेट रहे हैं और यहाँ के अभी हमारे सारे काम छूटे हुए हैं, तो वो अभी हम करेंगे। और घर के तो सुबह के जो भी काम थे, जो भी थोड़े बहुत काम थे, वो हो चुके हैं। अभी जो चौका बर्तन के काम है वो बाकी हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आराम करेंगे और खाना खाएंगे, फिर करेंगे काम। आज है 24 अगस्त, कल हम लोगों का पेपर है। तो अभी पता नहीं है कि हम लोग जाएंगे या नहीं, क्योंकि आरोही के पापा चले गए हैं दुकान पर और आज खेत पर भी थोड़े बहुत काम हो रहे हैं। तो हमारा और हमारी नंदत जी का एक साथ में ही पेपर है, लेकिन जो स्कूल हैं वो अलग अलग हैं और लखनऊ जाना है, तो काफ़ी दूरी पर है लखनऊ हमारे यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये शाम तक पता चलेगा कि हम लोग जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी आरोही के पापा ने बताया नहीं है कि हम लोगों को लेकर जाएंगे। हम लोगों की तैयारी तो पूरी है, क्योंकि तैयारी तो हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं और पहले कुछ ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो गई थी, लेकिन इस बार उतने अच्छे से तैयारी नहीं है, लेकिन तैयारी फिर भी हम लोगों ने की है। तो पहले तो यहाँ के काम करेंगे, जो भी बिस्तर फैले पड़े हैं सभी को, यहाँ पर पूरे में बिस्तर फैले हैं, तो पहले तो यहाँ पर अच्छे से बिस्तर संभाल देते हैं। चारपाई भी पड़ी थी तो इसको भी खड़ा कर देते हैं। चारपाई यहाँ पर साइड में खड़ी कर देते हैं, लेकिन जब से चारपाई यहाँ पर डाली है तब से चारपाई पे सोते हुए अच्छे से बनता है, और वैसे तख्त पर अच्छे से सोते हुए नहीं बन रहा था, तो इसी वजह से मैंने चारपाई यहाँ पर डाली है। धूप बहुत तेज निकली है और यहाँ पर संभाल देते हैं बिस्तर। अभी हमारी मच्छरदानी भी एक तरफ लगी हुई है, तो उसको भी निकाल देंगे, साइड में रख देंगे। और बिस्तर तो पूरे में फैले हुए पड़े हैं, और जो बिस्तर हम बिछाते हैं चारपाई पे वो भी बिस्तर साइड में पड़ा है, तो इसको भी घड़ी करके अच्छे से रख देंगे। यहाँ के आज सारे काम छूटे पड़े थे, वैसे जब टाइम मिल जाता है तो सुबह के टाइम ये काम कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये काम बाद में ही होते हैं। और अभी इतने टाइम यहाँ पर गर्मी भी नहीं लग रही है। आज थोड़ा सा मौसम भी साफ़ है, और जब पश्चिम से हवा चलती है तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। आज पश्चिम से ही हवा चल रही है तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। फिलहाल थोड़ी बहुत तो गर्मी हो ही जाती है जब धूप तेज़ निकलती है, लेकिन फिर भी आज अच्छा मौसम है। और मच्छरदानी हटाकर मैंने वहाँ पर साइड में रख दी है, और अच्छे से इसको बेड शीट को संभाल देते हैं। यहाँ के काम मैंने का कर लेते हैं, उसके बाद में ही चलते हैं खाना खाएंगे। और खाना तो हमारा बन ही गया है, बस सभी लोग अब खाएंगे खाना। और यहाँ पर मैंने अपने लिए थाली लगा ली है, बुआ भी आ गई थी और हमारी नंदत जी भी, पापा भी खाना खाकर चले गए हैं। तो अब हम लोग खाना यहाँ पर खाएंगे बैठकर, और उसके बाद में फिर मैंने कहा जो भी काम है वो करेंगे, क्योंकि खाना खा लेते हैं उसके बाद में ही सभी काम करते हैं। और फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, धीरे धीरे काम होते हैं, या फिर जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लें तो बाद में खाना खाएं। तो यहाँ पर फिर आ चुके थे चूल्हे की सफाई करने के लिए, तो मैंने कहा पहले राख भर देते हैं टीपे में, उसके बाद में यहाँ पर जब तक हमारा चूल्हा ठंडा होगा तब तक बाकी के काम कर लेंगे। अभी कपड़े भी धुलने हैं, और अब की बार पानी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ टंकी वाला, तो पानी सारा लाना पड़ता है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़े से हमारे काम भी देरी से होते हैं। वैसे पानी मिल जाता था, टंकी का बहुत सारा पानी आता है, लेकिन इन दिनों में पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और पाइप तो मैंने बिछा दी है, क्योंकि पानी आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन पानी आज भी बिल्कुल भी नहीं आया था। और यहाँ पर झाड़ू मैंने इधर साइड की पूरे में लगा ली है, कमरा से बरामदे में, रसोई में, हर जगह झाड़ू लगा ली है। बस यहाँ की बाकी है। यहाँ पर भी जो कंडा लकड़ी है थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं रखा है। कंडा तो एक ही आधा रखा है, और लकड़ियाँ हैं थोड़ी सी ज़्यादा, तो इसको हम कोने में साइड में रख देंगे और अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में पुताई कर देंगे, चूल्हा हमारा थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब की बार गरम चूल्हे की पुताई नहीं करते हैं, तो चूल्हे में मिट्टी बिल्कुल भी नहीं छूट रही है। वैसे तो मिट्टी बहुत जल्दी से छूटने लगती है,
तो यहाँ पर मैंने लगा दी थी झाड़ू और तब तक मैंने धुल लिए हैं कपड़े धुलकर आ गए हैं इधर फैलाने के लिए। और कल के भी बहुत सारे कपड़े पड़े थे क्योंकि कल होने लगी थी बारिश, तो कपड़े हमारे सूख नहीं पाए थे। तो पहले शुरू में वो वाले कपड़े फैलाते हैं जो कल वाले कपड़े हैं। इनमें महक बहुत जल्दी से आने लगती है। जब अंदर डाल दिए थे फिर भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे और अंदर बिल्कुल हवा भी नहीं लगती है। अगर कहीं बाहर डाले होते तो थोड़े बहुत सूख भी जाते। तो ये वाले पहले फैला देते हैं और वैसे तो सुबह से अब तक फैला देते, थोड़े बहुत सूख जाते लेकिन मैंने फैला नहीं पाए थे। और यहाँ पर ये वाले कपड़े पहले फैला देते हैं, उसके बाद में जो अभी कपड़े धुले हैं वो बाद में फैलाएंगे। और धूप आज बहुत तेज़ निकली है और जो बिस्तर मैंने डाला था बगिया में वो भी सूख गया है क्योंकि आज धूप निकली थी तो अच्छे से बिस्तर सूख गया था। और आज एक और बुआ ने बिस्तर धुल दिया था क्योंकि जो बिस्तर ये पहले के रखे हुए हैं बरसात के कभी कभी बूंदें पड़ जाती हैं। लोग छत पर लेट रहे थे तो बूंदें पड़ गई थी तो उनमें महक आ रही थी हल्की सी। तो बुआ ने भी 1-2 बिस्तर धुले हैं, एक एक करके धुल रही हैं धीरे धीरे और बगिया में ही फैला दिए हैं। और यहाँ पर ये वाले कपड़े भी मैंने फैला दिए हैं। आरोही के पापा तौलिया छोड़कर ऐसे ही चले गए थे, ये भी गीली हो गई थी तो मैंने कहा इसको भी यहाँ पर फैला देते हैं तो सूख जाएगी। और सिर्फ साड़ी रह गई है उसको भी फैला देते हैं थोड़ी जगह बनाकर। और इधर साइड में मैंने कपड़े नहीं डाले हैं इस वजह से क्योंकि निकलने के लिए भी जगह छोड़नी पड़ती है। तो इधर से जो हम लोग हैं अपने घर के लिए जैसे यहाँ पर जाते हैं अंदर के लिए, जो हमारा यहाँ पर छप्पर पड़ा है और उधर साइड से वो लोग निकलते हैं जो हमारे घर परिवार के लोग हैं, तो हिसाब से ही कपड़े फैलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर इतने कपड़े मैंने फैला दिए हैं, सारे कपड़े फैल चुके हैं। अब चलते हैं घर को, जो घर में काम अभी बाकी हैं वो कर लेते हैं। तो अब आ चुके हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए। चूल्हा भी हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो पुताई कर देते हैं। वैसे आज पूरे में पुताई करने वाले थे लेकिन फिर मैंने कहा कि 26 तारीख को यानी कि कल जन्माष्टमी का त्यौहार है तो मैंने कहा चलो कल ही लिपाई पुताई करेंगे तो हमारी लिपाई पुताई ताज़ी रहेगी। और आप सभी कमेंट में बताना कि कौन कौन जन्माष्टमी का व्रत रख रहा है। मैं भी व्रत रख रही हूँ क्योंकि हम हर साल व्रत रखते हैं जन्माष्टमी का। तो कल ही लिपाई पुताई फिर करेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, सुबह से करेंगे लिपाई पुताई। और इतने में ही ज़्यादा लिपाई पुताई इन दिनों में हो पाती है। और वैसे तो लिपाई पुताई इन दिनों में रुकती भी नहीं है क्योंकि ज़मीन एकदम से गीली है। तो ऐसे ही बस लिपाई पुताई कल ही कर ले। तो हम आए हुए हैं बगिया, यहाँ पर हमारी नंदत जी अड्डे की कढ़ाई कर रही हैं तो उन्हीं से मिलने आए थे। वैसे तो आप सभी को भी हम दिखाते लेकिन और भी लोग यहाँ पर कढ़ाई करते हैं तो मैंने नहीं दिखाया आप सभी को। और मौसम आज का अच्छा है, गर्मी नहीं है ज़्यादा तेज़ और धूप भी आज बहुत तेज़ निकली थी। तो अपनी बगिया का आप सभी को दिखाते हैं। इन दिनों में बगिया में मच्छर बहुत तेज़ लगते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ तो मच्छर जो है ना कि पूरे शरीर में जो भी शरीर खुला रहता है वहाँ पर काट लेते हैं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल मैंने एक बिस्तर धुला था, आज बुआ ने एक बिस्तर धुला है, अभी सूख रहा है और हमारा वाला बिस्तर सूख गया है। इस वक्त बगिया में घास बहुत खड़ी है, काफ़ी बड़ी बड़ी घास खड़ी है, एक सफाई नहीं है बिल्कुल भी, घास खड़ी है, पेड़ पौधे भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और यहाँ से जो रास्ता थी बगिया के अंदर जाने की वो रास्ता बंद कर दी गई है क्योंकि इधर से बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। और यहाँ पर ये बांध भी बांध दिया है और घास भी बहुत बड़ी बड़ी खड़ी है। ये गांव का नज़ारा, थोड़ी हल्की हल्की धूप है, कभी आ रही है धूप कभी जा रही है। अभी भैंस हमारी चारा खा रही है, इधर पड़िया भी अभी चारा खा रही है। और ये एक तसला ये भरकर बुआ ने रखा है चारा जो कि डालने के लिए। तो टहल लिया है, अब चलते हैं घर क्योंकि यहाँ पर मच्छर बहुत तेज़ लगते हैं, मच्छर काट लेंगे। और बहुत ही आज बचा कर रखे हैं हाथ पैर, मच्छरों ने नहीं काटा है।
तो इधर आ चुके हैं पीछे वाले घर में। यहाँ पर आरोही सोकर उठ चुकी है। ये घर पर लेटी थी, फिर बुआ ने इसको यहाँ पर लिटा दिया है। तो आरोही हमारा इंतज़ार कर रही थी कि कितने टाइम मम्मा आए। वैसे हम वहाँ पर बिल्कुल भी रुके नहीं थे, थोड़ी देर के लिए नंदत जी के पास में गए थे और बस वापस आ गए थे। और यहाँ पर आरोही थोड़ा सा हमसे गुस्सा हो रही है, लग रहा है कि गुस्सा हो रही है क्योंकि इसको लगी है भूख। तो मैंने कहा खाना खाओगी, तो ये इसने बिल्कुल थोड़ा सा बस मुंडी हिलाई कि हाँ खाएंगे। तो मैंने कहा चलो इसको खाना दे देते हैं। और मौसम अभी भी अच्छा है, थोड़े से बादल आए थे लेकिन चले गए हैं बादल। और उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद बादल आए थे, क्योंकि धूप चली गई थी फिर बादल आ गए थे, लेकिन बारिश नहीं आज हुई थी। मौसम अच्छा था आज और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो आरोही को सबसे पहले तो खाना देंगे और कुछ अपने लिए भी लेकर आएंगे खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी है। और यहाँ पर हम आरोही के लिए खाना लेकर आ गए हैं, पानी भी साथ में लेकर आए हैं। तो थोड़ा सा पहले पी लेते हैं पानी। गए थे बगिया को तो थोड़ी सी प्यास पहले से ही लगी थी, तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पर बैठकर आराम से पानी पीते हैं। और इधर बुआ भी बैठी हैं, बुआ बांध रही हैं बाल, क्योंकि इतने टाइम सभी लोग चोटी वोटी बना लेते हैं। सुबह के टाइम हमारे यहाँ बहुत ही कम सभी लोग चोटी बनाते हैं, इतने टाइम बनाते हैं जब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है। ठंड के दिनों में तो सभी लोग जल्दी से चोटी कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में सभी लोग इतने टाइम ही चोटी करते हैं। और आरोही के लिए हम आलू और चावल लेकर आए हैं, तो मैंने कहा मीज देते हैं, इसके आलू चावल एक में ही मिला देते हैं। तो वही हम मिला रहे थे चम्मच से ही, और आरोही से मैंने कहा चम्मच से ही खा लो। और थोड़े से हम चना लेकर आए हैं खाने के लिए, तो मैंने कहा चना खा लेते हैं। वैसे तो ये कई दिनों के रखे हैं चना, और खाने का मन नहीं होता है। ये जो चना होते सूखे सूखे से लगते हैं। और ये गुड़ के साथ में हमें खाने के लिए बताए थे, वो भी सुबह के टाइम ज़्यादातर, लेकिन गुड़ आ नहीं पाए हैं। गुड़ इन दिनों में जो मिलते हैं, जो गुड़ जो मिठाई होती है गन्ने के रस की बनती है, वो मिलती है एकदम से काली काली। तो इसी वजह से मैंने ली नहीं, थोड़ी सी पीली वाली मिले तो वही वाली खाएं। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही खा लेंगे। और यहाँ पर मैंने खाए थे, आरोही ने, और बुआ बैठी थी तो बुआ को भी मैंने दे दिए थे। चना अना वगैरह खा लो तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पर बैठी हैं बुआ, फिर हमारी नंदत जी भी आ चुकी हैं। और आरोही उठाकर ले जा रही है, जो कि जिसमें बुआ का जो भी चीज़ें रखी हैं चोटी बनाने वाली, शीशा कंगा। तो ये भी बोल रही थी कि मम्मा हम भी क्रीम पाउडर कर लें, तो मैंने कहा कर लो। और आरोही ने भी वहीं पर अपने बाल आल खींच लिए थे, थोड़ा सा जो भी चेहरे में लगाना था वो लगा लिया था। और इधर हम फिर आ चुके थे घर पर खाना बनाने के लिए। नंदत जी की हमारी तबीयत अभी भी अच्छे से ठीक नहीं है। वैसे धीरे धीरे काम तो हो रहे हैं सारे, लेकिन जो है ना कि तबीयत ठीक नहीं है और उनको भी कमज़ोरी लग रही है। तो इसी वजह से कभी तो सर्दी हो जाती है जल्दी से, कभी तो पैरों में दर्द, ये सारी चीज़ें दिक्कतें चल रही हैं। और यहाँ पर आज हम बनाएंगे दाल चावल, जो कि अरहर की दाल है, और थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटियाँ भी सेकेंगे। तो हल्दी मिर्च हम पीस कर ले आए हैं, एक मिर्च पीसा था। और हल्दी इन दिनों में पिसी हुई नहीं बची है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वैसे दाल आल में पिसी हुई रखी होती है तो डाल लेते हैं, तो थोड़ी सी ही हम पीस कर लाए थे। और दाल हमारी बन चुकी है, चावल मैंने रख दिए हैं पकने के लिए। और यहाँ पर आरोही के पापा ने कहा कि थोड़ा सा फ्राई करके ही बनाना दाल को, तो मैंने कहा चलो, वैसे तो ऐसे ही छौंका लगा देते। तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी चीज़ें काट ली हैं, एक टमाटर, एक प्याज और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें काट ली हैं और फ्राई कर देते हैं दाल को। आरोही के पापा ने सुबह के टाइम भी अच्छे से खाना नहीं खाया था, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनी थी। और जो आलू हैं कभी कभी ऐसे मिलते हैं बाज़ार में कि उनका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो इतने टाइम आरोही के पापा ने क्या कहा कि दाल चावल बना दो, तो मैंने कहा दाल चावल बना देते हैं। और अभी मैंने चावल नहीं रखे थे पकने के लिए, अभी दाल ही हमारी पक रही थी, क्योंकि दाल में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। उस दिन भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगा था दाल पकने में, और आज भी वही हाल हुआ कि दाल थोड़ा सा टाइम के बाद ही पकी है। अब चावल रख देते हैं पकने के लिए और 2-4 रोटियां सेंक लेंगे। इतने टाइम के लिए इतना खाना काफ़ी हो जाता है। और अभी दोपहरी के समय में, दोपहरी के बाद ही सभी लोगों ने खाना खाया भी है, तो कम भूख लगती है शाम के टाइम में, तो उसी हिसाब से फिर शाम का खाना बनता है। तो दाल हमारी
वैसे तो बन चुकी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने कहा रख देते हैं दूसरे वाले चूल्हे पर और इस पर चढ़ा देंगे चावल। तो जल्दी से हमारे दाल और चावल बनकर तैयार हो गए थे और फिर थोड़ी सी रोटियां सेंक लेंगे। और यहाँ पर आरोही करने लगी है अपना होमवर्क, क्योंकि जो स्कूल में छूट जाता है फिर ये घर पर भी दोपहरी के समय में भी नहीं करती है, तो शाम के टाइम में फिर इसको हम लोग बैठालते हैं कि जो भी काम छूटा पड़ा है वो करो। वैसे तो कल छुट्टी थी, जैसे रविवार के दिन छुट्टी है, शनिवार का ही ये ब्लॉग है आप सभी के पास में पहुंचा रहे हैं। तो फिर आरोही ने शाम के टाइम ही सारा होमवर्क अपना कर लिया था और यहाँ पर हम सेंकने लगे हैं रोटियाँ। तो अभी पापा और बुआ सभी लोग नहीं आए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा आरोही के पापा के लिए तब तक थाली लगा देते हैं। ये खाना कभी ले जाते हैं दुकान पर, कभी नहीं ले जाते हैं, तो इनको जल्दी से भूख लग जाती है शाम के टाइम में। और वैसे खाना जिस दिन ले जाते हैं उस दिन तो इनको चिंता नहीं रहती है खाना खाने की, लेकिन जब नहीं लेकर जाते हैं तब बोलने लगते हैं कि बस आते ही जल्दी से खाना मिल जाए। तो इनके लिए मैंने कहा पहले लगा देते हैं और आरोही के लिए भी खाना लगा देंगे, वो भी दाल चावल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो रोटियां भी सेंकते जाएंगे और खाना भी लगा देंगे। और आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत